स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार कल है। कोरोना महामारी से सभी कुछ प्रभावित हो रहा है, ऐसे में त्योहारों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार के लिए बाजार भी सज चुके हैं, लेकिन बाजारों में पहले जैसी रौनक नहीं दिखाई दे रही। इस बार रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:28 से रात्रि 9:27 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। 3 अगस्त को सावन महीना यानी कि आखिरी और 5वां सोमवार भी है। सावन में बन रहे इस शुभ संयोग ने रक्षा सूत्र के इस पर्व को और भी खास बना दिया है। यानी कि कल रक्षाबंधन का त्योहार, बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज गए हैं। इस बार बाजारों से चाइनीज राखियां गायब है। लोग खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार बाजारों में पहले जैसी भीड़ दिखाई नहीं दे रही। भिवानी में राखियों की दुकान पर कैसा नजारा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। क्या असर पड़ा, कितना असर पड़ा इस बार अगर त्योहार की बात करें, रक्षाबंधन के त्योहार की बात करें? मार्केट में रौनक बहुत कम है, डर तो है ही। किस तरह का? कोरोना सा बस ऐसी बीमारी है कि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी, थोड़ा डर तो है इसका। बस सेवा भी बंद की गई है, लोग भी अपने जो परिचित हैं तो वो रौनक नहीं लग रही, वो खुशी भी नहीं आ रही मन में, लेकिन डर की वजह से लगा लो। जाहिर तौर पर। नाम क्या आपका? रजनी। तो कुछ और लोग कुछ राखियां और खरीद, मैं आपसे बात करूंगा। राखियां खरीदने के लिए आप आए हैं, वैरायटी खरीदने के लिए नहीं। अच्छा, सेल कर रहे हैं आप यहाँ पर। तो कितनी सेल हो पा रही है? सेल की बात करें, असर पड़ा है? हाँ जी, असर पड़ा है जी। राखी कम सेल हो रही है। राखी कम सेल हो रही है। मैडम, क्या मानते हैं त्योहार पे जिस तरह से हमने देखा है, लोग घरों से बाहर कम ही निकल पा रहे हैं। पहले तीज के त्योहार की बात करें, रक्षाबंधन की बात करें, आपको लगता नहीं है कोरोना का कहीं ना कहीं संक्रमण के खतरे जो बने हुए, इस वजह से असर पड़ा है त्योहार पर भी? पड़ा तो है सर, असर तो बहुत है। बाहर आते हैं, निकलते हैं, खतरे आपको लगते नहीं? खतरा लगता है जी, क्या करें। बचाव तो जरूरी है, बाहर निकलना भी जरूरी है। हाँ जी सर। इसी तौर पर लोग जो है ये बात मान रहे हैं। आपसे बात करूंगा, सेल कर रहे हैं काफी तादाद में। महिलाओं की अगर बात करें, महिलाएं भी यहाँ पर आ रही होंगी। आपका नाम जानिए? मोनिका। मोनिका जी, महिलाएं यहाँ पर आती होंगी। वैरायटीज की बात करें, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वैरायटी किस तरह की है और खास क्या है इस बार रक्षाबंधन पर? वैरायटी तो बहुत सारी है, सेल तो नहीं है ना, काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। नहीं। त्योहार की वजह से हाँ जी। जो कोरोना की वजह से ये बहुत दिक्कत। पहले कितनी भीड़ होती थी? पहले कितने बहुत लोग ज्यादा, आते यहाँ पैर भी टेकने की जगह नहीं रहती थे? थी। महिलाएं खूब आती थी। हाँ जी, बहुत तो इस बार जो है असर पड़ा नहीं। है। हाँ जी, बहुत है। तो लोग जो आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, वो भी कम खरीदारी कर पा रही होंगी। हाँ, बहुत कम। अमाउंट कम ही होगी उनकी, जो खरीदारी की है वो कम ही खरीद पा रहे होंगे। हाँ, कम, बहुत कम खरीदते हैं। चाइनीज राखी नहीं बिक रही, अभी कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, वो एक वजह ये भी है कि क्योंकि लोग सोचते हैं इस बार त्योहार जो है मनाने के लिए, शायद जो परिचित हैं, जो भाई मीलों दूरी तय करके जब अपनी बहन के पास आते थे, संभवतः इस बार नहीं। तो वहीं भिवानी के बाजारों में रक्षाबंधन से एक दिन पहले कैसा नजारा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुकानों के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। बाहर कुछ जगहों पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स पर क्या हालात है आप देख पाएंगे। ग्राहक यहाँ पर ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर पर अगर बात करें, कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो अभी भी मंडरा रहा है। यहाँ पर जो शख्स है, जो दुकानदार, उनसे बात करेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं पूरे मामले को लेकर। आपसे बात करूँगा। नाम क्या आपका? सुमित बंसल। सुमित जी, क्या कहेंगे, कितने कस्टमर्स, कितने लोग आ पाए? सर, पिछली बार जो काम था उसके मुकाबले केवल 30% काम है। 70% काम गायब हो चुका है मार्केट से। बिल्कुल कस्टमर नहीं है। 4-5 दिन का जो रौनक लगती है बाजार में, वो बिल्कुल नहीं है। कितने दिन पहले रौनक शुरू होती थी? पहले 10 दिन 15 दिन रौनक रहती थी। अब वो अभी तक तो वो नज़र आ नहीं रही है। केवल 2 दिन रह चुकी है लास्ट। 2 दिन में संभवतः लगता नहीं। संभवतः कुछ नहीं है जी। नुकसान कितना माल मंगवाया था? माल जी, जितना पिछली बार माल लाते हैं उसके मुकाबले भी 50% माल लाए थे, लेकिन 50% भी सेल नहीं है। नाम क्या बताया आपने? सुमित बंसल। सुमित बंसल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली मर्तबा जो सामान, जितनी राखियां मंगवाई थी उससे 50% कम, यानी उसका आधे हिस्से का सामान मंगवाया गया था। बावजूद इसके जो है उस सामान की बिक्री भी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कोरोना संक्रमण की मार इस बार के रक्षाबंधन त्यौहार पर, वो त्यौहार जहां पर बाज़ारों में तिल रखने की जगह तक दिखाई नहीं देती थी, वो त्यौहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक, वो त्यौहार
जिस त्यौहार पर अक्सर गहमा गहमी देखी जाती थी, अक्सर आवाजाही देखी जाती थी, लेकिन इस बार वो आवाजाही ना के बराबर है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। तो रक्षाबंधन के त्योहार की वजह से भिवानी में मिठाइयों की दुकान पर लोग पहुंचकर मिठाइयां खरीद रहे हैं। मिठाइयों की दुकान पर कैसा नजारा है, भिवानी से हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने जायजा भी लिया। रक्षाबंधन का त्योहार देखा जा सकता है कि हर बार मनाया जाता है, बार बार हम जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं असर पड़ा है। कोरोना संक्रमण के खतरे जिस तरह से लगातार बढ़े हैं, बात चाहे कोरियर सेवाओं की करें, कोरियर सेवाएं भी कहीं ना कहीं इस बार की अगर बात करें, राखियां लेकर कम दूरी पर कम ही जा रही हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें राज्य परिवहन की बस सेवा को भी इस बार विड्रॉ किया गया है। जो निःशुल्क बसें, निःशुल्क यात्रा जो महिलाओं को करवाती थी, उसको भी विड्रॉ किया गया है खासतौर पर। और एक अहम बात और भी है कि चाइनीज राखी, ये कहीं ना कहीं भ्रांति है, ये भ्रम था कि चाइना से राखी आती हैं और इस वजह से लोग कम खरीद पा रहे हैं। इस बार चूंकि लोगों ने बहिष्कार की बात कही थी, लेकिन एक बड़ा फैक्टर राखियों के साथ मिठाइयाँ खरीदने का, मिठाइयाँ खिलाने का ट्रेंड है। और एक ऐसी ही शॉप पर इस वक्त हम मौजूद हैं, बात करेंगे आखिर कितना असर, क्योंकि रक्षाबंधन से ठीक पहले अभी तीज का त्यौहार गया था, तीज के त्यौहार पर किस तरह से यहाँ पर जो असर पड़ा था। और फिलहाल की अगर बात करें, एक दिन बाद रक्षाबंधन है, उसके बाद कितना असर जो है पड़ने वाला है, मैं आपसे बात करूँगा। कितना असर, अगर त्योहारों की बात करें इस बार जो है, अभी तीज का त्यौहार था, कितना असर पड़ा है? करीबन 70% काम नहीं है, ओनली 30% ही काम है। और मार्केट के अंदर मान लो कोरोना के वजह से मतलब फुल महामारी हो रही है, उस वजह से लोगों में मतलब हर तरीके से रुझान कम है। मिठाइयाँ खरीदने में, बाहर से राखियाँ खरीदने में हर तरीके से मतलब परहेज करना चाहते हैं, क्योंकि यातायात जितना भी है वो सारी सेवाएं बंद है। यातायात बंद होने की वजह से सारी दिक्कत है, महिलाएं आ जा नहीं सकती। दूसरे में कोरोना का जो है संकोच और डर, उसकी वजह से क्या है कि आपसी मेल मिलाप है और कम होता जा रहा है। लोग कितना सामान खरीद, कितनी मिठाइयाँ खरीद पा रहे हैं? और विगत में पहले के साल की अगर बात करूँ, कितने दिन पहले जो है खरीदारी शुरू होती थी? पहले करीबन एक हफ्ते पहले चालू हो जाता था। आवागमन है, आना जाना है, जितना भी है, राखी भेजनी है, कोरियर सेवाएं लगभग सारी बंद है और रेलवे सारा बंद है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हाँ, बिल्कुल ये तो असर है ही। आपका नाम? मेरा नाम अशोक, लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार। चलिए, समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है 70% जो बताई गई बात, जो दुकान के ओनर है वो मानते हैं कि 70% असर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के खतरे अभी भी बरकरार हैं। और यूँ कहा जाए कि भले ही अनलॉक किया गया हो, अनलॉक 3 जो है वो किया गया हो, लेकिन इसके बावजूद खतरे अभी कम नहीं हुए हैं। एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लोगों को बार बार बताया भी जा रहा है। त्यौहार जो है, कहीं ना कहीं अगर मैं त्यौहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उस पर अच्छा खासा असर पड़ता देखा जा रहा है। भिवानी में किस तरीके का नजारा है हमने आपको दिखाया। फरीदाबाद की बात करते हैं, रक्षाबंधन से एक दिन पहले वहां बाजारों में कैसा नजारा है, देखिए इस रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ भाई बहन का प्यार। हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, लेकिन रक्षाबंधन के बीच में इस बार चाइना की जो राखी हर साल आया करती थी, इस बार दुकानदारों की तरफ से उसका बायकॉट किया गया है। और इसके साथ साथ में जो राखी खरीदने पहुंच रही हैं महिलाएं, वो भी बायकॉट करती दिखाई दे रही हैं। चाइना राखी का साफ तौर से कहती दिखाई दे रही हैं कि इंडिया की जो राखी हैं, भारतीय राखी उससे भी ज़्यादा अच्छी हैं। और आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ खरीदारी करते हुए राखियों की। लेकिन ये जो तमाम राखी हैं ये भारतीय राखी हैं। और रेट की अगर बात करें तो रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं है, चूँकि बताया जाता था जिस तरह से कि चाइना की राखी सस्ती हुआ करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। साफ तौर से बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ में जो राखी खरीदने पहुंची हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका मैम? पारुल मल्होत्रा। पारुल, राखी खरीदने पहुंची हैं, क्या लग रहा है इस बार चाइना की राखी नहीं दिखाई दे रही हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि सस्ती मिलती थी, फैंसी होती थी वहाँ की, ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी सस्ती राखियाँ हैं और अच्छी भी हैं, ट्रेडिशनल राखियाँ हैं। हमारी हिंदुस्तान भी किसी से कम नहीं है, यहाँ भी सब कुछ अच्छा ही है। अगर इस बार चाइना का प्रोडक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाज़ारों में राखियाँ नहीं मिल रही। बहुत राखियाँ और सुंदर राखियाँ हैं, बहुत सुंदर। तो क्या लगता है रेट में कोई फ़र्क दिखाई दे रहा है? रेट में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, बाकी और जनता का मुझे पता नहीं। अच्छा पारुल, एक बात बताइए, आप भाई बहन का एक तरफ तो प्यार है, दूसरी तरफ कोरोना का जो मामला चल रहा है, इस बीच में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे कैसे? भाई के पास पहुंचेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मेरा भाई तो फरीदाबाद में ही है तो मैं उसके यहाँ जाऊँगी
लेकिन जो बाहर है, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो बाहर रहते हैं, उनके भाई वगैरह जो बाहर हैं, तो ऑब्वियस है वो कोरियर या पार्सल के थ्रू भेज रहे हैं राखी। तो इस बार कोरोना के चक्कर में थोड़ा कम है वो, लेकिन प्यार तो उतना ही रहेगा भाई बहन के जी बीच। जरूर प्यार उतना ही रहेगा और ये प्यार हमेशा बना रहे भाई बहन के बीच में। दुकानदार भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमन सलूजा। अमन, क्या कोई बाहर से राखी इस बार मंगाई गई है चाइना से? टोटल इंडियन, बाहर से कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन जिस तरह से बताया जाता है कि रेट ज़्यादा होते हैं इंडियन राखी के, चाइना की सस्ती आती थी, ऐसा भी कुछ होता है? राखी एक हमारा ट्रेडिशनल है, इंडियन त्यौहार है, इसमें चाइना का कोई काम ही नहीं है सर। सारा इंडियन है, सस्ता ही है, जैसे पहले था वैसे ही रेट है। अच्छा, जैसे कोरोना में लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के बीच में राखी आई कहाँ से है? क्या फरीदाबाद की बनाई गई है या बाहर से भी आई हैं कुछ? ये टोटल इंडियन मेड आइटम होती हैं सर, इसमें बाहर का कोई वो नहीं है, सब यहीं का बना हुआ है। यहीं इंडियन का तो है क्या? फरीदाबाद से बाहर से भी मंगाई है या यहीं? बाहर से दिल्ली है, कलकत्ता है, सब जगह बनता है, उस जगह से आता भी है। हर जगह का माल होता है हमारे पास। अगर सेल की हम बात करें तो इस बार पहले के मुकाबले किस तरह की सेल है? इस तरह पहले के मुकाबले हल्की कम है, थोड़ा सा फ़र्क है इस बार का, क्योंकि कोरोना की वजह से परेशान है लोग बहुत सारे। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं कोरोना काल में असर इस त्यौहार पर भी पड़ा है, रक्षाबंधन पर, कि चूंकि मजदूर अपने घर पहुंच चुके थे और ऐसे में मजदूरों के बीच में राखियों को बनाने वाले जो कारीगर थे उनकी कमी देखी गई और कहीं ना कहीं और जो कोरोना है उसकी वजह से सेल में भी कमी दिखाई दी। आप साफ तौर से देखिए ये जो राखी हैं, तमाम जो राखी आप देख रहे हैं ये इंडियन राखी हैं, भारतीय हैं, क्योंकि फरीदाबाद में कुछ बनी हुई हैं, बाकी अदर स्टेट से मंगाई गई हैं, लेकिन चाइना पूरी तरह से इस बार राखी के मामले में कहीं भी नहीं दिख रहा है। साफ तौर से ये खरीदारी भारतीय राखियों की, जो बताया भी जा रहा है कि पारंपरिक और ट्रेडिशनल जो त्यौहार है राखियों का, उसमें ये साफ तौर से देखा जा सकता है। बात भी कर लेते मैम, राखी खरीदने पहुंची है, इस बार चाइना नहीं है। ठीक है, चाइना बाइकआउट कर रहे हैं? बॉयकॉट कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या महंगी है इस बार राखी के उसी रेट में मिल रही है? नहीं, ठीक रेट पे मिल रही है। जैसा कहा जाता है कि चाइना की राखी सस्ती हुआ करती थी, यहाँ की महंगी, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। चाहे इंडिया की महंगी हो, लेनी तो इंडियन ही। जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोग ये भी कहते साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं कि चाहे बेशक भारतीय राखी महंगी हो लेकिन लेंगे भारतीय। तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि चाइना का पूरी तरह से जो रक्षाबंधन पर इस बार कोई असर नहीं दिखाई देगा। पूरी तरह से दुकानदार बाइकआउट कर रहे हैं तो वहीं ग्राहक भी बाइकआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। किस तरीके से नजारा है हमने आपको दिखा, वहीं सिरसा की हम आपको तस्वीरों से भी रूबरू करा देते हैं। हमारे संवाददाता अमर सिंह जानी ने वहां का जायजा लिया है, देखिए इस रिपोर्ट। रक्षाबंधन के लिए बाजार सज चुके हैं, लेकिन इस बार देख सकते हो कि बाजारों के अंदर जो चाइनीज राखियाँ वो गायब है। जिस प्रकार की जितनी राखियाँ आई है वो सारी की सारी जो धागे टाइप है या जो देसी जिसे कहा सकता है, लोकल कहा सकता है, या भारत में बनी राखियाँ वो ज़्यादा बिकने के लिए आई है। लेकिन विशेष बात है कि इस बार चाइनीज राखी नहीं है। लेकिन कोरोना का असर कितना है, मेरे साथ व्यापारी आप जानते हैं, कितना कोरोना का असर मानते हो? बहुत ज़्यादा असर है जी कोरोना का। मेरी शॉप थी, मैंने शॉप छोड़ दी जी, इतना ज़्यादा असर है इस बार कोरोना का। तो राखी के व्यापार की बात करें तो कितना मंदी भुगतना पड़ रहा है? राखी का 30% काम है जी इस बार, 100 से 30% में रह गया काम। तो किस तरह की राखी ज़्यादातर ग्राहक पसंद करते हैं? धागा टाइप में, इस टाइप की एड में चल रही है जी सारी, बस नॉर्मल धागा चल रहा है इस बार, फैंसी ज़्यादा राखी नहीं चल रही कोई। तो इनका कहना है कि जिस तरह से जो कोरोना की वजह से व्यापार है वो काफ़ी मंदा है, यानी जो व्यापारियों को जो राखी का त्यौहार, एक जो त्यौहार आता है उस दिन काफ़ी एक अच्छा बाजार होता है और अच्छे लोगों में रौनक होती है। लेकिन इस बार जो बाजार में जो रौनक होनी चाहिए वो गायब है, क्योंकि कोरोना की मार कहीं न कहीं कोरोना की मार से लगातार मंदी है। दूसरा शो कस्टमर के जानना चाहूँगा, आप जिस तरह से जो आप क्या कहना चाहेंगे, जो बाजार की मंदी किस तरह? हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो बाजार इस पर राखी गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना है सर, जो चल रहा है जैसे चलता रहेगा। नहीं, कोरोना का कितना असर मानते हो आप? सर 60% और 50%। तो कौन कौन सी किस तरह की राशियाँ ज़्यादा पसंद की जाती है? सर सिंपल सोबर। तो इस बार क्या जो चाइनीज राशि जो राखियाँ बाजार में आई है? एक मिनट, हाँ जी, चाइनीज राखी राखी नहीं आई सर मार्केट में, बहुत आई भी होगी तो कोई 5% आई होगी लास्ट टाइम। तो ये इनका कहना है कि बिल्कुल कोरोना का असर पूरी तरह से मार्केट में दिखाई दे रहा है। जो राखियाँ हैं लोग खरीदने भी कम आ रहे हैं, और इस बार जो स्टॉल लगनी चाहिए, जिस तरह पूरे बाजार के अंदर हम एक व्यस्तम बाजार है, ये आमतौर पर ये पूरा का पूरा बाजार देख सकते हो, जो राखी से बाहर दुकानों के बाहर फट्टे लगाए जाते हैं, स्टॉलें लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार कम से कम 50% जो स्टॉलें भी कम लगी है। ये कहीं न कहीं कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। और जो राखियाँ, विशेष बात है कि इस बार चाइनीज़ राखियाँ
कि बिक्री बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, यानी चाइनीज़ राखियाँ आ भी नहीं रही है। और ये भी एक कारण है कि लोग जो कस्टमर है वो जो लोकल जो खास करके धागे टाइप राखियाँ उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन बाज़ार ज़रूर सजे है, लेकिन कोरोना की मार कहीं न कहीं रक्षाबंधन पर दिखाई दे रही है। सिरसा समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़। चलिए फिलहाल